चक्रवर्ती बनोगे और तीर्थंकर बनोगे, तीन लोग के नाथ भी बन जाओगे, क्योंकि तुमने ये नहीं सोचा दान में। दूसरी बात, दान में ये नहीं सोचना कि यहां पर कमेटी कौन सी है, ये गोट कौन सी है। अपनो मंदिर तो ये है, अभी दान नहीं देना क्योंकि अभी अपनी कमेटी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता होता तो मेरे मुंह से निकलते ही नहीं। मुंह से जो निकल जाए समझ लेना वो कहीं ना कहीं तो कभी मत करना महानुभाव। लोग रोक देते, अभी अपन को दान नहीं देना, अपनी कमेटी नहीं है, इस मंदिर में नहीं देना, इस मंदिर में देना, अपना मंदिर नहीं है। अपना मंदिर तो 24 ही है, अपना मंदिर तो गांव का मंदिर है, अपना मंदिर तो गंज मंदिर है, अपना मंदिर तो पारसनाथ है, अपना और पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है और भी ले लेना, नहीं करना। प्रारंभ में हम इसलिए तुम लोगों की भूमिका बनाते हैं, 4 महीने में तुम इतने समृद्ध बन जाओ, इतने समृद्ध बन जाओ कि कभी फिर किसी की जरूरत ही तुम्हें सहायता की नहीं पड़े। इसलिए मैं पहले कचरा साफ कर रहा हूं, अमृत भी दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले कचरा तो साफ हो जाए। इतनी बढ़िया मैं खीर बना के लाया हूं 33 वर्षों में। बताओ भैया, आपने कोई खीर बनाई हो और छुल्लक जी अपना कटोरा करे या कोई करे और उसमें कचरा पड़ा है, और खीर तुमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सब चीजें डाली बहुत बढ़िया, और थाली में या कटोरे में कचरा है, आप परोस दोगे? क्या कहोगे? एक कचरा अलग करो ना। वो कहेगा नहीं, मैं कचरा तो अलग नहीं करूंगा। तो तुम कहोगे तो मैं खीर भी नहीं दूंगा। इसी प्रकार 33 साल की कमाई है, 33 साल का चिंतन है, 33 साल की तपस्या है, 33 साल में कुछ तो आगे बढ़ा हूं, और ऐसा बड़ा हुआ ज्ञान तुम्हें परोस रहा हूं। थोड़ा कचरा साफ कर दो फिर परोसो तो बात बन गई। अंदर चेतना से बोलता हूं, अंदर विशुद्धि से बोलता हूं, सहज भाव से बोलता हूं, और इतना सहज भाव दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हित की बात सोचता हूं, जगत के कल्याण की बात सोचता हूं। एक ही बात आती है मुख से, जो शब्द निकले और हर शब्द में किसी ना किसी का कल्याण निहित हो, किसी ना किसी का दुख दूर हो, इतनी भावना से करता हूं। तो थोड़ा कचरा हटा दो, ये कचरा के साथ चतुर्मास भी हो जाएगा। चतुर्मास 2 व्यक्तियों का चतुर्मास के लिए, एक व्यक्ति बिल्कुल सुप्त है, प्रवचन सभा में आते ही सो जाता था, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, वो ऐसा सोता था कि उसकी लाट टपक जाती, पर वो सोता। प्रवचन के बाद बाजू वाले ने ट्योनी मार के कहा, बोले देख महाराज का कितना अच्छा प्रवचन, कैसा लगा, उठ। तो वही थोड़ा खारा खारा लगा। अब बोलो, उसने अमृत को भी क्या कर दिया? ये पाप मत करना रे, ये पाप मत करना कि गुरु के मुख से अमृत बरसे और तुम इतने निद्रा में रहो कि खुद का ही जो खारा लार है उसी को अमृत कहकर कहो खारा खारा लगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो चतुर्मास में अशोकनगर में रहेगा। 2 चींटियों का उदाहरण दे देता हूं। एक चींटी शक्कर के गोदाम में थी, एक नमक की गोदाम में थी, दोनों सहेली मिली। मिलने के बाद एक ने कहा, तू तो बहुत दुबली हो गई, क्या खाती है? अरे ये खाती, नमक खा रहा, चल मेरे यहां चल, थोड़ी मोटी होके आ जा, शक्कर है। दूसरी चींटी तो सही शकीली थी, दुनिया में किसी का विश्वास नहीं करना, क्या पता। तो जाते जाते उसने एक अपने मुंह में
नमक की डली डाली के नहीं दिया कुछ तो खा तो लूंगी। और वो आ गई, बोले खा ले शक्कर पड़ी है। शक्कर खाई, बोले देख कैसी लगी। बोले मुझे तो जैसी वो थी ऐसे ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं। दूसरी चीटी कहती है इसने तो मेरी शक्कर को बदनाम कर दिया, शक्कर बदनाम कर दी। इसने बात क्या है? उसने कहा मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोल के देखा तो हाँ, कसाई की नमक की ढेली लग करके यदि धर्म करोगे, प्रवचन सुनोगे, चतुर्मास में रहोगे तो दिवाली पर तुम्हें नमक का ही स्वाद आने वाला है, शक्कर की स्वाद नहीं आएगा। इसलिए मंदिर में, सभा में 4 महीने कुल्ला करके बैठा करो, कुल्ला करके बैठा ना करो। पानी रख दो पंडाल के बाहर, कृपया करके सभा में। और यदि और अच्छा आनंद लेना है तो नियम ले ले कि मेरे यहां चतुर्मास हो गया है, 4 महीने में अपनी कसायों का कुल्ला करता हूं और कुल्ला करके साफ मुख से चतुर्मास का आनंद लेता हूं। सब भूल जाओ, घरों में एक मीटिंग हो, 4 महीने अपन सब कुल्ला करते, किससे राग था, किससे देश था, कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन पंचायत है, कौन पंचायत नहीं है, कौन किसका है, कौन कुछ नहीं, सब कुल्ला कर लो रे, सब कुल्ला करके थूक दो, सब कुल्ला करके। घर घर में हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, पूरे अशोक नगर बाहर से भी रिश्तेदार आए तो उससे भी कहना कृपया करके चतुर्मास चल रहा है, राग देश की बातें मत करना। स्टेशन पर एक बोर्ड लगा दो, मोटर स्टैंड पर बोर्ड लगा दो, कृपया करके 4 महीने अशोक नगर में कुल्ला करके आवे। स्टेशन पर लगा दो बहुत बड़ा, वहीं से तो आते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा, बोले कृपया करके 4 महीने कुल्ला करके आवे। रिश्तेदारों, दोस्त यारों, कोई भी आवे, अशोक नगर की सीमा में आना है तो कुल्ला करके आना, क्योंकि हमारा अशोक नगर इस समय 4 महीने के लिए तीर्थ बन गया है, चातुर्मास हो। कोई झूठे मुंह नहीं आए, कोई नमक की ढेली दबा के नहीं आए, सब कुल्ला करके आओ, फिर देखना दिवाली का आनंद। मैं किसी मंदिर के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी पंचायत के बल पर नहीं आया हूं, मैं तो अपने प्यारे अशोक नगर के भक्तों के बल पर। साधु राष्ट्रपति और राज्यपाल के समान होता है, विधायक और सांसद ये पार्टी के होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पार्टी का होता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। साधु राष्ट्रपति के समान है, वो मात अशोक नगर में आया है, अशोक नगर उसका स्थान है। तुम्हें भी यही मानना है, महाराज मेरे हैं, अशोक नगर के हैं, बस कुल्ला कर लो, सब थूक दो। कौन सी पार्टी है कौन सा नहीं है, सब थूक दो, देखो फिर आनंद क्या आता है। और पूरी जिंदगी भर तुम राग द्वेष करते रहे, पूरी जिंदगी भर पक्ष पक्ष करते रहे, और चातुर्मास में यदि तुम्हारे मन में भी पक्ष पक्ष आ गया, मान भाव सारा पुण्य भस्म हो जाएगा। इस लायक भी नहीं रहोगे कि तुम जैन कुल में जन्म ले सको। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात कही, धर्म के लिए बुलावा नहीं, दान के लिए मनौवल नहीं। ये जितना दान के लिए मनाएंगे तुम्हें ना, वो टीएडीए तुम्हारा कटेगा, इसलिए टीएडीए नहीं कटने देना। अपनी इच्छा से आओ, मुझे कलश बैठाना, मुझे ये करना, शिविर लगाना। किसी ने नहीं कहा, अपने आप मेरे रास्ते में आया, किसी ने नहीं। 2 बालक आए, हमें शिविर लगाना है, शिविर का कोई नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं था उनको, कमेटी से मतलब नहीं। कमेटी को तो सूचना बाद में हमने दी,
ऐसे भक्त हो जाए, ऐसा अशोकनगर हो जाए। 4 महीने के लिए बस कुल्ला करना है। अपने आप कर लोगे या फिर मैं लोटा लेके बैठूं? अब राग है तो क्या करे? बच्चा अपना मुंह नहीं धोता है तो मम्मी धुलाती है। होता है कि नहीं? छोटे बच्चों को बच्चा अपने हाथ से नहीं धोता है तो फिर मम्मी उसका मुंह धुलाती है, कुल्ला में मुंह में पानी देती है, फूक। बालक के साथ बोलो अशोकनगर को इतना बालक मान लो कि मैं लोटा लेकर तुम्हें कुल्ला कराऊं? पहली बार चतुर्मास होता तो करा भी देता, अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियां देख रहा हूं मैं। अब कुल्ला कराना नहीं, गुरु तुम्हें कुल्ला कराए ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तो तुम्हें खुद कुल्ला करके आना है और ये दिखाना है कि महाराज हम अब सब बड़े हो गए हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले हम कुल्ला करके आ जाए। कोई कसाय नहीं, कोई नहीं। देखो निर्मलता, एकदम पवित्रता, सहज भाव में आ जाओ। कोई अपना पराया नहीं। कैसे होता है? एक व्यक्ति ने पूरे 4 महीने में 5,000 रुपया भी नहीं दिए एक स्थान पर। मैंने कहा भाई नहीं दिए होंगे, गरीब होगा बेचारी की शक्ति नहीं होगी। मैं बिहार करके एक गांव में पहुंचा, वहां उसने शांति धारा 1 लाख या 1.5 लाख कैसे ले ली। मैंने कि भाई तू तो चतुर्मास में मेरे सामने कमेटी ने कहा था, तूने वहां कह दिया था साहब हमारी अभी शक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और आज कैसे ले लिया ये? मुझे बिहार की 8 ही दिन तो हुए। बोले महाराज आपको मालूम नहीं? बोले यही बता दे क्या बात? बोले यहां हमारी ससुराल है। ससुराल को दिखाना है कि हम महाराज के और हम खर्च करते हैं। अब बोलो भैया वो दान किस खोटी में डाला जाए, आप बताओ। उसके नगर में हुआ चतुर्मास या बिहार हुआ, उसको कोई मतलब नहीं था। मात्र उसका उद्देश्य था यहां ससुराल है, यहां थोड़ा अपना। वो दान किस कोटि में जाएगा? तो मैंने कहा बेटा तूने दान भी दिया, ये तो ससुराल के खाते में जाएगा। ऐसा होता है, नहीं करना महानुभाव। चाहे ससुराल हो चाहे दुश्मन का गांव हो, जहां धर्म की और गुरु की बात आ जाए वहां तुम्हें ये नहीं देखना ये गांव दुश्मन का है, ये गांव ससुराल का है। क्यों फलते हैं बड़े बड़े लोग जो भक्त होते हैं? हार के मार्बल वालों को आपने क्यों देखा? वो कभी ये नहीं देखते कि ये गांव कौन सा है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा दान बोला ना, मैंने कहा यहां तुम्हारा कौन है? मैंने कोई है, तुम कभी आए हो क्या? कभी आओगे? बोले महाराज न कभी आया हूं न कभी आना है। मैंने कहा यहां फिर तुम्हारा कौन है? बोले आप। दान से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे स्थानों पर दान दिया जहां कभी गए नहीं और जाना नहीं, क्यों नहीं फलेगा ये दान? जो मुंह देख करके, पार्टी देख करके, अपना रिलेशन देख करके, अपनी हुकूमत देख करके दान देता है, वह दान फलता नहीं है। और जो दान देवसार, सबसे ज्यादा दान उनको फलेगा जिनका कोई मतलब नहीं है। हमें तो महाराज से मतलब है, महाराज के चतुर्मास से मतलब है, हमें तो मंदिर से मतलब है। एक स्थान पर 2 पालकियां निकल रही थी। पालकी होती ना विमान जी, और पालकी निकली तो एक व्यक्ति एक थाली में श्रीफल रखे था और 100 का नोट रखे था। तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं था, शुरू शुरू की बात है। तो मैंने कहा भैया ये नारियल तो ठीक है, ये 100 का रुपया क्यों रखे?
थाली में रखे थे। अब मैंने कही शायद ये मूर्ख है, अज्ञानी है, वो मेरी तरफ बढ़ा तो शायद मैंने सोचा 100 रुपया मुझे देगा ये, और मैं तैयार था, ये 100 रुपया देगा तो मैं इसको झाड़ूंगा। तुझे शर्म नहीं आती साधु को पैसा देने के लिए? अब मैं, हमारी आंखें उसी 100 रुपया पे टिकी है। वो आरती किया, उसने 100 रुपया मुझे नहीं दिए, वो चला गया। पाल की पीछे आ रही थी, तो मैंने कहा शायद भगवान को देगा, तो भगवान को भी उसने यूं यूं किया, चला गया। अरे मैंने कहा मामला क्या है, मुझे भी नहीं दिया और भगवान को भी नहीं दिया, तो ये नोट उसने रखा क्यों? पीछे दूसरी पालकी आ रही थी, अब मेरी निगाह उसी पर टिकी थी और मैं गौर से देख रहा था, वहां उसने 100 रुपया डाले, वो लिख रहे थे कोई, ये नारियल चढ़ाया, साष्टांग नमस्कार किया, आरती उतारी। मैंने कहा भैया, मैंने आगे वाले भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान हम में और आप में तो अंतर है, लेकिन आप में और पीछे वाली पालकी में क्या अंतर है? और दोनों पालकियों में आदिनाथ की मूर्ति थी। मैंने कि भगवान आपको नमोस्तु भी ढंग से नहीं किया, ना नारियल चढ़ाया, ना 100 रुपया दिए, और आगे जाकर पीछे जाकर क्या भक्ति की, आरती उतारी उसने। अब मुझे जिस चीज का, मुझे तो कीड़ा लग गया। मैंने कि मामला क्या है, पूछ के रहूंगा। मैंने उसको बुला ही लिया, मैंने कि भैया बुरा मत मानना, आगे वाले भगवान में पीछे वाले भगवान में क्या अंतर है? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। मैंने यही पूछो, बता दे दो। बोले महाराज ये जो पीछे वाले भगवान हैं, ये हमारे मंदिर के हैं, हमारी गोट के हैं, और आगे वाले, अरे महाराज उनका तो नाम ही मत लो, वहां का अध्यक्ष हमारा दुश्मन है। मैंने कि बाबा जी पड़े चक्कर में हो और पढ़ लो, ऐसे अध्यक्ष के चक्कर में नमोस्तु भी नहीं मिला। बोलो महानुभाव, दोनों भगवान, दोनों एक साथ के प्रतिष्ठित, दोनों में एक गुरु ने मंत्र दिया। मात ये पहली बंदर वाली पालकी में बैठे, वो उसकी गोट वाली पार्टी में जिसमें वो उसकी गोट थी या उसकी कमेटी थी, उसने वहां बोलो वो दान, वो नमोस्तु, वो श्रीफल का पुण्य कितना होगा है? वो नमोस्तु तुमने भगवान को नहीं किया, अपने गोट अपनी पार्टी को किया है। वो श्रीफल, वो 100 रुपया, अरे दोनों भगवान तेरे दरवाजे खड़े थे, कम से कम भगवान जब तेरे दरवाजे आए उस समय तो सब भूल जा, मात भगवान है। 2 श्रीफल रख लेता, 200 रुपया रख लेता, हिम्मत नहीं थी तो 100 के 50-50 कर लेता। कितना बोलो, कितना उसका, अब कल के दिन इसकी दुर्गति होगी पक्का है। ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां जिनेन्द्र देव का नाम लेने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले भगवान की इसलिए उपेक्षा की कि हमारी गोट के, हमारे मंदिर के लिए। बहुत कुछ भी नहीं, बहुत बहुत बड़ा पाप। दान देते समय कभी मंदिर मत देखना, दान देते समय भगवान को देखना, गुरु को देखना और जरूरत को देखना। ये 3 चीजें। कहां जरूरत है? जिनेन्द्र देव है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और जरूरत भी। अब जरूरत है तो तुम्हें उस गांव को भी देना है जिस गांव में एक जैनी भी नहीं रहता, क्योंकि वहां, बोलो ना, वहां जरूरत है, वहां जिनेन्द्र भगवान बैठे हैं, जरूरत है। ये धारणा है हमारी, इसलिए तुम लोग इतना पुण्य करते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लोगों के मन में ये बू आ जाती है। तो पहला कारण, अपने से पूज्य घर में माता पिता को ले लेना, उनके बुलावे का इंतजार मत करना। मम्मी पापा के पास
माँ बाप का कभी बुलाने का, माँ बाप ने मुझे बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं? नहीं, मम्मी पापा घर में पूज्य हैं, गृहस्थ के पूज्य हैं, वहां बिना बुलाए जाना। किसी भाई के यहां रह रहे हो, वो मेरे माता पिता हैं, मैं बिना बुलाए जाऊंगा। इसी प्रकार गुरु का, भगवान का, धर्म कार्य में, दान कार्य में, पूजन के कार्य में, सभा के कार्य में, जब जहां जहां धर्म की बात आए वहां कभी बुलाने का इंतजार नहीं करना। जयपुर का उदाहरण मैंने दे दिया और मैं अपने भक्तों से कहना चाह रहा हूं, कभी भूल कर नहीं करना। भली तुम्हारी कमेटी में दुश्मन वाला क्यों ना बैठा हो, लेकिन दुश्मन के ऊपर कस्टडी में यदि तुम्हारे महाराज हैं तो बेइज्जती सहन करके गुरु के पास पहुंच जाना, क्योंकि मेरे महाराज, मेरा मंदिर वो निकाले भी क्यों आए तुम्हारे यहां, तुम्हारी कमेटी है क्या, तो तुम अपमान सहन कर लेना, लेकिन भगवान को, गुरु को नहीं छोड़ना। दान देना है तो अपमान सहन कर लेना, नहीं लेना तुम्हारा कर जाओ, तो भी तुम जैसे बने हाथ जोड़कर पैर पड़ के, दुश्मन के भी पैर पड़ना पड़े तो पढ़ करके अपना दान दे देना, फिर देखो वो दान कैसा फलता है, कौड़ी भी करोड़पति बना देगी। और दूसरा प्रसंग में कहना चाहता हूं, किसी के दुख में और किसी के मरण में, किसी के मरण में और किसी के कभी बुलाने का इंतजार नहीं करना। कोई व्यक्ति संकट में है, दुख में है, तुम दूर कर सकते हो, उसने मेरे से कहा ही नहीं, मैं तो उसको बचा लेता, मैं तो इस संकट में आने नहीं देता, लेकिन उसने मेरे से कहा ही नहीं, इसलिए मेरे ही सामने डूबता रहा। नहीं 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 महानुभाव, नहीं। संकट के समय अपना दुश्मन भी है और हम बचाने में समर्थ हैं, उस समय सब भूल जाओ और दुश्मन को बचाओ। ये शिक्षा तुम्हें लेना है तो सुषेण वैद्य से लो। सुषेण वैद्य जानते, सबने देखा होगा। बोलो, संकट में कौन थे? लक्ष्मण, श्री राम। वो वैद्य किसका था? रावण का। कितनी मेहनत से रावण ने 16-17 दिन के युद्ध में लक्ष्मण को धराशायी कर पाए थे। और रावण का, राजा का है क्या गजब। मैं जब इस चिंतन को करता हूं रोंगटे खड़े हो जाते। सुषेण वैद्य को चुना, यह भी डर नहीं लगा दुश्मन का वैद्य है, क्या पता मार डालेगा। चाहता तो मार सकता था, कोई गलत बूटी बता देता, कौन जानता था। कोई गलत स्थान पर भेज देता, सुबह तक तो निपट ही जाना था। रात भर की बात थी, कुछ ऐसे स्थान पर भेज देता कि रात भर वो लौट ही नहीं पाते। ऐसी बूटी बता देता जिससे खाते ही और वैद्य था। धन्य है प्रभु राम, धन्य है वो विभीषण, धन्य है वो। विश्वास किया तो किस पे किया? कैसा था चौथा काल? क्यों कहते हैं सतयुग में कि सतयुग में दुश्मन का भी वैद्य है, तो कि चूंकि वैद्य है इसलिए विश्वास करने के पात्र है। आया, बोलो, बचाने का उपाय बताया है। दुश्मन है, मैं संकट दूर कर सकता हूं, और दुश्मन सामने पड़ा है, उसने सारी दुश्मनी विधार दी, लंका की विधार दी, राजा को सब खो दिया। मात्र सोचा है इस समय मेरे सामने व्यक्ति संकट में है और मैं संकट दूर कर सकता हूं। उसने संकट दूर किया। वहां कुछ भी नहीं देखा गया, मेरा दुश्मन है, कोई मतलब नहीं, हमें इस समय से संकट से दूर करना है, मैं कर सकता हूं। इंतजार मत करना, बुलावे का नहीं करना। कोई दुश्मनी, परम दुश्मनी भी हो, दुश्मन पर भी संकट आया है तो दूर करो, ये नीति कहती है। एक नियम आज ले लो, मोटिवेशन। किसी के ऊपर भी संकट आएगा और मैं दूर कर सकता हूं तो उस समय ना मित्र देखूंगा ना दुश्मनी देखूंगा, मात्र मैं उसका संकट दूर करूंगा। सुषेण वैद्य।
दूसरा, किसी के यहां कोई मर गया हो, तुम बैठने क्यों नहीं गए? बोले हमें बुलाया नहीं है। मरे पर बैठने बुलाने पर नहीं जाया जाता रे मूर्ख। कानों में पड़ते ही दौड़ो कि वो मर गया है, उसके यहां मुझे जाना है। मरण पे बुलावा नहीं, मरण पे उसके बाद जाना है। मरण पर, संकट पर और धर्म पर, इनमें कभी मान सम्मान नहीं, बुलावा नहीं, बड़ों के सामने बुलावा नहीं। और यदि तुमने ये चाहा तो ये तीनों बातों में महानुभाव, मेरा दुश्मन भी हो तो ये तीनों बातों में कभी गलती मत करना। मैंने उनको समाचार भेजा, तुम भली मेरे दुश्मन हो, श्रमण संस्कृति विरोधी हो, लेकिन मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। मैंने यही समाचार, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं। मैंने कि तुमने बुलावे की बात कही कि कोई बुला ले तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कि मैं सुषेण वैद्य से भी आगे हो, वो तो एक वैद्य ही था, मैं तो वैद्यों का भी महावैद्य हूं। मोक्ष, मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। और कमेटी बुलाने नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसका नाश नहीं कर सकता। ये संदेशा मैंने भेजा और उस दिन की कैसेट भी वो गई उनके पास। समझदार थे, अकल आ गई और वे कुछ दिन बाद बिना बुलाए आए और कहा महाराज जी अब मैं बुलावा नहीं, अब मैं बिना बुलाए आया हूं। आगे की बात को गौर करता हूं, कहने का भाव ये है। और ये तुम्हारे घरों में भी होते हैं, बड़ों के प्रति विनय खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति बड़ों से सम्मान चाहता है। और कई छोटे तो कहते मेरे घर में ऐसा टेलर है, अरे देखो तुम्हारा बाप, तीसरी बात और कह दूं 2 मिनट हम आके। कई लोग कहते देखो तुम्हारे महाराज पिताजी आजकल प्रवचन में जा रहे हैं और वहां अभी कलशों की बात चल रही है, एक आध कसल टिकाई देंगे महाराज या कमेटी। तो बेटा क्या कहता है, चिंता मत करो, मेरा घर में वो टेलर है कि मेरी अनुमति के बिना बाप कुछ बोल नहीं सकता, मेरे नाम पर बाप भी कांपता है, मेरे बिना पूछे बोल नहीं सकता। सुधा सागर तो छोड़ो, उनके गुरु भी आ जाए तो भी नहीं बुलवा सकते, क्योंकि मैंने अपना घर में ऐसा रौब जमा के रखा है, मेरी अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। मत करना रे महानुभाव, धर्म कार्य के रौब नहीं, बल्कि मैं सबसे बहुत अच्छा तरह से निवेदन करना चाहूंगा, आज ही अपने घरों में ये कहना, अपने छोटों से अपने बड़ों से, आज तक मैं रौब जमाता था, मुझे था मेरी अनुमति के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब लोगों को अपने घर में जो अपने अधीनस्थ हैं, अपने बड़े हैं, एक मीटिंग करके घोषणा करना है, धर्म कार्य के लिए किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अधर्म कार्य के लिए किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा। धर्म कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, एक बोल के आएगा, पूरा परिवार उसको देने जाएगा। बोल के कौन आया? बेटा बोल के आया। सुन रहे हो रे बाप लोगों, तुम्हारे बेटे ने यदि बोली ले ली कोई अच्छी और तुम्हारे से पूछा नहीं, तो घर में और बेटी क्या दशा होगी? अब महाराज आप देखना फिर क्या होता है। नहीं नहीं महाराज, कितने बेटे हैं जो तुम्हारे बिना पूछे जुआ खेलते हैं, बिना पूछे शराब खेलते हैं, बिना पूछे तुम्हारे घर की संपत्ति चुरा करके लुटा देते हैं। कम से कम भाग्यवान हो तुम कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पीछे दान ही तो दिया है, पाप नहीं किया। कल कहा था ना, कितने बेटे हैं जो पाप करते हैं बिना पूछे,
ईसागढ़ के बेटे ने तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत ही तो लिया है। तुम्हारे बिना पूछे किसी छोरी को भगा के नहीं ले गया। ऐसे है बच्चे के नहीं बोलो तो ना, कि तुम्हारे बिना पूछे बिना बताए बच्चा किसी नीच जाति की छोरी को भगा के ले गया। ऐसे होते हैं कि नहीं? ऐसे बेटे भी हैं। और एक तुम्हारा बेटा है कि तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आ रहा है। जो ये मानते हैं कि मैं मेरे से बिना पूछे क्यों किया, मेरे से बिना पूछे क्यों किया, यदि ये अहंकार तुम्हें है, ये रोष तुम्हें है, तो लो मैं उसे कर्मबंध की व्याख्या बताता हूं। आज उसने धर्म किया, तुम्हें रोष है, करना तो कर लेता, मेरे बिना पूछे क्यों किया। यदि ऐसा भाव तुम्हें आ रहा है तो जाओ, तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि एक दिन तुम्हारे यहां ऐसा छोरा पैदा होगा जो तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारा मुंह काला करेगा, तुम्हारे बिना पूछे ऐसा नीच कार्य करेगा कि दुनिया को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में यह भाव आया। अवभाग्य मानना चाहिए, दुनिया के छोरे तो बिना पूछे पाप करते हैं, मेरे छोरे ने तो बिना पूछे बोलना आ गया। दुनिया के छोरे तो बिना पूछे जुआ खेलते हैं, अय्यासी करते हैं, मेरे बेटे ने तो बिना पूछे ही चातुर्मास का कलश ले लिया है। और उसे ऐसा गले लगा, बेटा ले लिया? बोले हाँ पापा ले लिया। चल, बोल के बेटा गया और राशि देने बाप खुद आ गया कि चल बेटा मैं चलूंगा देने के लिए। और बाप ने बोल दिया तो कई बेटा भी रौब दिखाते, पापा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, सभा में तो नहीं महानुभाव। यदि तुम्हारा पिता कोई दान में बोल के आए तो कहना पापा चिंता मत करो, आप बोल के आइए, मैं चुकाने जाऊंगा। मुझे ऐसे बेटा बाप चाहिए, बाप बोल के आए और चुकाए, बेटा बोल के आए और चुकाए, सासू बोल के आए और चुकाए, और बहू बोल के आए और चुकाए। ऐसा दिन कब होगा? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सासू बोल के आई, ओहो माँ जी क्या बात है बेटा, मेरा भाव हो गया, तू तेरा डर तो लग रहा था कि मैंने बहू से पूछा नहीं। अरे माँ जी के पैर पड़ रहे, माँ जी मैं धन्य हूं, माँ जी तू बोल के आई है, चुकाने मैं जाऊंगी और मैं दे के आऊंगी। और कभी बहू बोल के आ जाए तो सासू, आजकल तो देखो ऐसी हो गई बहू, मेरे बिना पूछे मैं मर गई थी क्या? नहीं करना माँ जी, नहीं करना। अवभाग्य मानना, बहू घबराओ मत, मैं तेरी सासू जरूर हूं, लेकिन इतनी निर्दयी नहीं हूं कि तू धर्म करके आयो मैं नाराज हूं। तू बोल के आई है, मैं तेरी मां हूं, सासू हूं, मैं चुकाने जाऊंगी। ऐसा परिणाम यदि धर्म क्षेत्र में आ गया, महानुभाव, इस चतुर्मास में वो बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत। बस आज थोड़ा वे कटोरे मान लो। सभी अशोकनगर वालों को क्या करना है? कल से कुरला करना है, और रिश्तेदारों को भी लाओ तो कुरला करा के लाओ। आज अपना समय हो गया, आज इतना ही कहकर के विराम करता हूं। महावीर भगवान की।